नमस्कार, मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, इसके पहले मैं आपको बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, हेनरी का नियम, रॉल्ट का नियम, विलयन, विलायक, बहुत सारा बात आपको बता दिया हूँ। तो चलिए हम इसको आज सीखते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो पहले इस शब्द को देखिए कि क्वथनांक का उन्नयन, तो इसको तोड़ दीजिए। पहले एक क्वथनांक और दूसरा क्या है, उन्नयन। ठीक ना। तो क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू होता है, ठीक ना, जिस ताप पर द्रव उबलता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक, समझ गए, याद है आपको, भूला गए हो तो याद हो गया। और उन्नयन मतलब क्या होता है, दो शब्द आपको ज़्यादा मिलेगा, एक अवनमन और दूसरा उन्नयन। तो अवनमन मतलब बताए थे कमी यानी घट जाना, तो बताइए उन्नयन मतलब क्या होगा, बढ़ जाना। उन्नयन मतलब बढ़ जाना। तो उन्नयन जो है, क्वथनांक यदि बढ़ जाए, उन्नयन मतलब कुछ हो जाएगा बढ़ना। ठीक ना। तो जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, बस इतने समझना है। और क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्ट ने भी नियम दिया, जिस प्रकार से बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए दिया था। तो नॉर्मल रूप से अगर समझना हो तो इतना जितना बात बोल दिए उतना में आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसको भाषा में लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे और कैसे समझेंगे, जो इसको हम समझते हैं। देखेंगे कि क्वथनांक का भी हम परिभाषा लिख दिए, ताकि अगर आप भूल गए होंगे तो इसको लिख लीजिए। ठीक ना। क्वथनांक किसको कहेंगे कि जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलता है, जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलता है, उस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलता है उस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे अगर चर्चा किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि जल जो है, ठीक ना, जल H2O जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है, 100 डिग्री, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि 100 डिग्री। ठीक, तो यह जो हुआ, यह द्रव का यानी जल का क्या हुआ, क्वथनांक। जल का क्या हो गया, क्वथनांक। इसी प्रकार से अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग क्वथनांक होता है। समझ गए। इसका एक परिभाषा और इसको देखेंगे किस प्रकार से भी लिखा जाता है कि यदि किसी द्रव का क्वथनांक, कहता है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर उसका बाष्प दाब PO जो है हो जाएगा, तब उसको कहेंगे क्वथनांक। ठीक, तो या तो यह परिभाषा याद रखिए या यह परिभाषा याद रखिए। नॉर्मली रूप से अगर समझाए तो यही ठीक है कि जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलता है उस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक, लेवल आपका ऊंचा है, 12th में है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वथनांक का उन्नयन पर। तो मोटा तौर पर आप लोग समझ गए कि क्वथनांक बढ़ेगा तब कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, तो इसको परिभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। देखिए, तो अभी हम आपको बताए क्वथनांक, है ना। तो आप समझेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन क्या किसे कहेंगे, इसको परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। कि बताए कि क्वथनांक मतलब क्या, जिस ताप पर उबलेगा, और उन्नयन मतलब बढ़ना, कि यानी क्वथनांक जब बढ़ जाए तो उसको कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। अगर परीक्षा में आए तो कैसे लिखेंगे कि जब किसी विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घुलाया जाता है, यानी कि कोई विलेय पदार्थ है और उसको विलायक में क्या करेगा, घुलाएगा, तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। ठीक ना, क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, और उसको क्वथनांक के उन्नयन को सूचित करते हैं डेल्टा TB से, है ना। T मतलब टेम्परेचर, अब B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। याद हो गया। तो डेल्टा TB से किसको सूचित करेंगे, क्वथनांक का उन्नयन।
जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। तो इससे संबंधित राउल्ट ने नियम दिया है ना। किसने नियम दिया? राउल्ट ने, ठीक ना। देखिए राउल्ट ने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नियम दिया। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए दिया, जो कि हम आपको बताए, और दूसरा अब हम आपको बता रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक ना। तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में देखते हैं। अगर मेनली रूप से अगर इसको समझाया जाए तो इन्होंने बताया कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वह मोलर सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीएम, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज के रूप में। कैसे लिखाएगा? तो हम लोग देखते हैं कि राउल्ट ने क्वथनांक का उन्नयन के लिए क्या नियम दिया। हम आपको ऐसे सिंपल तौर पर बता दिए कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीएम, यानी डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। सीएम को क्या बोले? मोलर सांद्रण। जो क्वथनांक का उन्नयन है वह मोलर सांद्रण का समानुपाती होता है। इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलर सांद्रण यानी कि मोललता का समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीएम, जहां टीबी बराबर क्वथनांक का उन्नयन और सीएम बराबर मोलर सांद्रण। यही जो है क्वथनांक का नियम था। अब यहां से देखेंगे कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? बराबर, और उसके बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किससे? के से। बॉइलिंग पॉइंट बी है, इसलिए यहां भी क्या लिखेंगे? बी। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू सी एम, ठीक ना। लिखा गया। तो ये हो गया इसका नियम। किसका? राउल्ट का नियम। किसके लिए? क्वथनांक का उन्नयन के लिए, ठीक। अब यहां समझेंगे कि के बी क्या है ना। तो लिखेंगे कि जहां के बी एक स्थिरांक है, ठीक ना। के बी एक क्या है? स्थिरांक है, जिसे क्या कहेंगे? किसका स्थिरांक है? तो क्वथनांक का। तो इसलिए इसका नाम हो गया क्वथनांक स्थिरांक, ठीक ना। या इसका एक नाम और है जिसे हम लोग कहते हैं मोलल, समझिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक, इसको कहते हैं। तो जब क्वथनांक उन्नयन के लिए जब आणविक द्रव्यमान जब ज्ञात करना होता है तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको फार्मूला के रूप में हम लोग लिखेंगे और इसका परिभाषा भी जानेंगे, ठीक, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया, ठीक ना, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के परिभाषा हम लोग जानेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं हम लोग इसके परिभाषा की ओर। तो देखते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी डेल्टा के बी किसे कहेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हम अभी फार्मूला निकाले डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू सी एम, इसको फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे इसके अनुसार, और उस पर जो न्यूमेरिकल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो क्या था कि क्वथनांक का उन्नयन मोललता के यानी मोलर सांद्रण के सीधा समानुपाती है। तो बताइए कि मोललता का फार्मूला आपको है पता? सीएम के जगह पर वही न रखाएगा। तो नहीं पता है, चलिए भुला गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। फार्मूला क्या था? ए गुना 1000 बटा एम गुना बी, ठीक ना। ए गुना 1000 बटा एम गुना बी, यही फार्मूला था। तो देखिए डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। ध्यान से, के बी क्या है? स्थिरांक, क्वथनांक स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक। ए क्या है? एम क्या है? और बी क्या है? तो इसको भी लिख देते हैं, कारण आप लोग भूल गए हैं। ए जो है विलेय का ग्राम में भार, है ना। ए क्या है?
विलेय का ग्राम में भार। बी क्या है? विलायक का ग्राम में भार, ठीक ना। एम क्या है? विलेय का आणविक भार या द्रव्यमान, ठीक ना। लिखा गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर समझेंगे कि यदि, थोड़ा सा समझाते हैं कि यदि, चलिए इसको समझने से पहले हम इसको लिख लेते हैं, या इसको पहले जान ही लीजिए कि यदि A बराबर m हो, यानी विलेय का जितना द्रव्यमान हो उतना ही विलेय का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ रहे, तथा B मतलब विलायक बराबर 1000 ग्राम हो, तो क्या होगा। तो देखिए A बराबर m कहा, यानी A के जगह पर m या m के जगह पर A रखा जाए तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, समझ रहे हैं। यदि B के जगह पर कितना रखा जाए? 1000 ग्राम, तो ये भी कट जाएगा। जब ये दोनों खत्म हो जाएगा, पूरा इतना दूर खत्म, तो बचागा क्या? डेल्टा TB बराबर KB, यानी डेल्टा TB बराबर KB। ऐसा कब होगा? जब यदि A बराबर m तथा B बराबर 1000 ग्राम हो। इसी को समझ लीजिए नॉर्मल रूप से कि क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है यदि A बराबर m तथा B बराबर 1000। ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। तो चलिए उसको परिभाषा में देखेंगे कि विलायक के 1000 ग्राम, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से, कै ग्राम? 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होता है, वृद्धि मतलब उन्नयन, क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। तो यही आपका परिभाषा हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए, और ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक। अब इस पर हम लोग चलते हैं एक न्यूमेरिकल तथा इससे संबंधित VVI प्रश्न। चलिए, तो अभी मैंने आपको एक प्रश्न दिया है कि न्यूमेरिकल है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान रखना कि क्या क्या दिया हुआ पहले उसको लिखिए, यानी कि सवाल से सवाल करना है। तो लिखा हुआ है कि जब 10 ग्राम मात्रा का, यानी 10 ग्राम द्रव्यमान का एक अबाष्पशील घोल्य, घोल्य मतलब विलेय, विलेय कै ग्राम देल है? 10 ग्राम, पढ़ लिए। तो विलेय किसको मानते हैं? A को, यानी A बराबर कै ग्राम दिया हुआ है? तो 10 ग्राम लिख दिए। इतना तक समझ में आ गया। आगे पढ़िए। विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया गया, तो बताइए बेंजीन यहाँ पर किस चीज़ का काम करेगा? घुलाया गया, तो जिसमें घुलाया जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो विलायक, विलायक को क्या कहे थे? B से, यानी कि B बराबर कै ग्राम? 100 ग्राम लिख दिए। घुलाया जाता है, तब इसके क्वथनांक में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है। अभी समझाए कि जब क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक में बढ़ोतरी, यानी कि क्वथनांक बढ़ गया, कितना डिग्री बढ़ा? 1 डिग्री। तो जितना क्वथनांक बढ़ेगा वह क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक बढ़ेगा, क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। तो बताइए क्वथनांक के उन्नयन को किससे सूचित करते हैं? तो डेल्टा TB से। डेल्टा TB बराबर कै डिग्री? 1 डिग्री। हो गया। घुल्य के अणु मात्रा, घुल्य मतलब विलेय, तो विलेय के द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि m बराबर हमको पता नहीं है। उसके बाद बेंजीन का KB, यानी कि कांस्टेंट जो है बॉइलिंग पॉइंट का, वह दिया हुआ है, कितना है? तो KB बराबर 2.53 दिया हुआ है। अब जब सब चीज़ दिया हुआ रहेगा तो क्या नहीं निकल जाएगा? निकाले जाएगा। हम बना करके आपको देखते हैं, आप हमसे पहले बनाइए। तो यहाँ देखेंगे कि डेल्टा TB का वैल्यू दिया हुआ है 1 बराबर KB का वैल्यू दिया हुआ है 2.53। उसके बाद A का वैल्यू दिया हुआ है 10 ग्राम गुना 1000 बटा m तो निकालना है, और गुना B बराबर 100। कटता भी है, काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म।
अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे कि अब ऊपर कर दीजिए, तो 1 बराबर 2.53 गुना 10 करेंगे तब 100, अब बटा m बच गया। अब m नीचे में नहीं कुछ तो ये कर सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, है ना। इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, तो m बराबर m गुना 1 हो जाएगा, तो m ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.53 गुना 100। बताइए गुना दशमलव में करे आता है कि नहीं आता है? आता है। चलिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 253 आ गया, ठीक। अगर नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा और कीजिए कि दशमलव हटेगा तो नीचे कितना शून्य, 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, कितना बचा, तो m बराबर 253 आ गया आंसर। तो यही आपका था, समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए और दोबारा इसी प्रकार के प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। और इससे संबंधित जो सवाल आता है उसको आप नोट कीजिए। पहला प्रश्न कि आपको तो न्यूमेरिकल आएगा, एकदम VVI है ना। और दूसरा प्रश्न जो आपको सब्जेक्टिव में आएगा कि पहला क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद कहेगा कि क्वथनांक का उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम लिखें। पहला सवाल क्या कहे कि पहला सवाल कहे क्वथनांक का उन्नयन, ठीक ना। और दूसरा सवाल हम कहे आपसे कि राउल्ट का नियम, ठीक ना। राउल्ट का नियम किसके लिए? क्वथनांक का उन्नयन के लिए लिखा जाएगा। तो 2-3 प्रश्न हो गया और एक आपका न्यूमेरिकल हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हिमांक का अवनमन। धन्यवाद।